साथियों, मित्रों, आजकल आप अखबार में और टीवी में देख रहे होंगे कोविड से तड़पते लोगों की मौत। साथियों, बहुत दुख होता है और ऐसे में व्यक्ति परेशान भी होता है। और साथियों, इस दुख और परेशानी में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आपको भी इन बातों को समझना चाहिए। साथियों, कोई माने या ना माने, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो कोविड का अचानक फैलाव हुआ है, इसका कोई न कोई कारण है। और जो कारण समझ में आता है, वो कारण ये समझ में आता है कि ये जो 4 राज्यों में सभी राजनीतिक दलों की जो चुनावी सभाएं हुई हैं, और इन चुनावी सभाओं की जो भीड़ जो है, वो कहीं न कहीं इस कोविड को फैलाने में जिम्मेदार है। और लगता है कि इन चुनावी सभाओं की भीड़ से ही अचानक कोविड का फैलाव हुआ। साथियों, यहां सवाल ये उठता है कि जो देश के विपक्षी दल हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सरकारों को सचेत करें। लेकिन साथियों, ये भारत का विपक्ष भी शायद अपनी इस जिम्मेदारी को निभा पाने में नाकाम रहा है। साथियों, विपक्षियों ने भाजपा के ऐसे समय चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? शायद इससे सरकारों को सबक मिलता। क्योंकि साथियों, राजनीति में ऐसा लगता है कि एक हमाम में सब नंगे हैं। क्योंकि सबका काम चुनाव के रास्ते सत्ता हथियाना है, जनता जाए भाड़ में। लेकिन साथियों, अगर दूसरी तरफ देखें और हम ये कहें कि कुछ नहीं हो रहा, तो ये कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसको साथियों, हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अगर हम इसके अगले पक्ष में जाएं और ये समझें कि लगभग सभी के घरों में इतना दूध तो होता है कि अगर 5-6 मेहमान आ जाएं तो चाय बन जाएगी। किंतु साथियों, उसी घर में यदि अचानक से 50, 60, 100, 200 मेहमान आ जाएं, तो इतना दूध तो कोई भी नहीं रखता अपने घर में, और जल्दी से इतना इंतजाम भी नहीं हो पाता, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। साथियों, तब आप क्या कहेंगे कि अव्यवस्था है, इस घर में दूध की व्यवस्था भी नहीं, दूध की व्यवस्था भी है, इतना नहीं रखते, इनका प्रबंधन फेल हो गया है। साथियों, यही हो रहा है। यही हाल अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाओं का भी है। सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन अचानक अपेक्षा से बहुत ज्यादा, कई गुना अचानक ज्यादा लोग गंभीर हो गए। बड़ी बात तो यह है कि चिकित्सा कर्मियों, सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, जनप्रतिनिधियों ने 3-4 दिनों में स्थितियों को काफी हद तक नियंत्रित भी कर लिया है। जिनको लगता है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ 24 घंटे उनके साथ रहकर देखें जो सेवा में लगे हुए हैं। साथियों, इस सेवा में अधिकांश तो वो लोग हैं जो वोट की राजनीति में नहीं है। यह है वास्तविक समाज सेवा। साथियों, याद रहे कि यह परिस्थिति बिल्कुल अलग है। वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और नियमित रूप से म्यूटेंट हो रहा है। कब क्या होगा, इसका अंदाजा विश्व भर के वैज्ञानिक भी नहीं लगा पा रहे हैं। नागरिकों की जान बचाने के लिए केंद्र हो या राज्य सरकारें परिस्थितियों के अनुसार सबसे बेहतर निर्णय ले रही हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो। व्यवस्था पर उंगली उठाने के साथ साथ बेहतर है उसे ठीक करने में भी जो हमारी अपेक्षित भूमिका है
उसे सही तरीके से निभाएं, उसका सही तरीके से निर्वहन करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता और उनके बड़े स्तर के कार्यकर्ता घर में बैठकर छिपकर केवल आलोचना करने में अपना समय बिता रहे हैं। अगर ऐसे लोगों की सहायता और सहयोग देखा जाए तो बिल्कुल जीरो है। कुछ तो इसी ताक में है कि ये सरकारें फेल हों और उनकी अगली सरकार बन जाए। साथियों, इसी को कहते हैं लाशों पर राजनीति। ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, बेड की कमी है। अगर कमी नहीं है तो मौतों की। साथियों, मेरी प्रार्थना है कि हे राजनीतिक दलों के नेताओं, उनके ऊंचे दर्जे के कार्यकर्ताओं, अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता बची हो तो सारे लोग मिलकर सड़क पर उतरकर इस कोविड महामारी में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाओं के लिए सहयोग करें। गरीबों के जीवन को बचाइए। इलेक्शन समझकर ही इसमें कुछ भी खर्च कर दीजिए। जब गरीब जीवित रहेंगे तभी अगले चुनाव में आपकी पार्टी को वोट भी दे पाएंगे। साथियों, इसी शब्दों के साथ सकारात्मक रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।